मैं शुरुआत चंद्रमोहन जी आपसे कर रहा हूं और सवाल बहुत सीधा सा, एक लाइन का सवाल। क्या आज आप ये मानेंगे कि 38 साल पहले राजीव गांधी से बहुत बड़ी गलती हो गई थी? सवाल राजीव गांधी जी से क्या गलती होगी थी नहीं, सवाल यह है कि आज की सरकार अपने आप में सक्षम क्यों नहीं है कि कोई फैसला करने के बाद वो अपने निर्णय को अपने ऊपर नहीं ले पाती और दूसरे परिप्रेक्ष्य में चली जाती है। क्या इतनी कमजोर सरकार है? क्या इतना कमजोर नेतृत्व है कि 10 साल के बाद दूसरी बार अगर अल्पमत में आने वाली सरकार कोई डिसीजन कोर्ट करती है, उसका इतना हौसला भी नहीं हो पाता कि ये उस डिसीजन को अपना कहे और उसके लिए समन्वय के लिए वो 25 से 30 साल या 65 साल में चली जाती है। तो दायित्व तो और सवाल तो सरकार से बनता है। सर, सरकार अल्पमत में है नहीं है, ये आप लोगों का शिगुफा पुराना है। मैं उधर जाकर डिबेट को डिरेल नहीं करने दूंगा। एक नंबर एक बात आप जान लीजिए सर, मैंने एक लाइन का सवाल पूछा और सवाल मेरा आज का पहला यही है कि क्या 38 साल पहले राजीव गांधी से गलती हुई थी कि नहीं हुई थी? सुप्रीम कोर्ट का फैसला पलट। राकेश जी, मैं भी आपका जो एजेंडा उसको पूरा नहीं, मेरा कौन सा एजेंडा है? हिंदुस्तान का ही रहने दूंगा। नहीं, एजेंडा कहां से चंद्रमोहन जी? मैं मुस्लिम महिलाओं के हक की बात कर रहा हूं, तो आपको एजेंडा लगता है ये मेरा? और अगर आपको लगता है तो मान लीजिए कि एजेंडा है, मान लीजिए कि एजेंडा है मुस्लिम बहनों के हक की आवाज में, हक के लिए मैं आवाज उठा रहा हूं, मेरा आज का एजेंडा है। मान लीजिए मैंने जिस बात को किया, जिस नहीं किस बात का? कोर्ट का फैसला है ना, सरकार का फैसला है चंद्रमोहन जी। तो देश की महिलाएं कोर्ट जाती, मैं दे तो रहा हूं जवाब मेरी सरकार। मैं तो सरकार पहले ये बता दीजिए, सरकार पहले ये बता दीजिए कि राजीव गांधी से गलती हुई थी कि नहीं हुई थी, फिर मैं दूसरा सवाल आपसे पूछूंगा। जानती हैं, मैं आपसे जवाब कर रहा हूं, मैं भी तो जवाब कर रहा हूं कि आज की सरकार से गलती हुई कि नहीं हुई थी कि देश के अंदर महिलाओं का सम्मान नहीं है, महिलाओं को नग्न घुमाया जाता है मणिपुर में। नहीं प्लीज आप मणिपुर बोलेंगे चंद्रमोहन जी, मैं कूच बिहार जाऊंगा जहां पर मुस्लिम महिला की नग्न परेड करा दिया गया। मैं नहीं जाना चाहता हूं उस डिबेट में, मैं मणिपुर या बंगाल पर डिबेट नहीं कर रहा हूं आपके। नहीं, आप मणिपुर जाएंगे, मैं बंगाल चला जाऊंगा, आप चंद्रमोहन जी चुप हो जाएंगे। लेकिन मैं आपको चुप नहीं कराना चाहता हूं। राजीव गांधी से गलती हुई थी कि नहीं हुई थी, नंबर 1 सवाल। नंबर 2 सवाल, क्या कांग्रेस पार्टी इस फेवर में है कि मुस्लिम महिलाओं को गुजारा भत्ता मिले, हाँ या ना? देखिए महिलाओं को उनका गुजारा भत्ता मिलना चाहिए, इसके लिए हम सब हर नागरिक और कांग्रेस पार्टी चाहती है। लेकिन राजीव गांधी ने सरकार भाजपा तब क्यों राजीव गांधी ने फैसला पलट दिया था? तो देश के अंदर जो महिलाओं को नग्न घुमाया गया था, अरे सर प्लीज उसके ऊपर चंद्रमोहन जी हाथ जोड़कर सर आपसे कह रहा हूं, टॉपिक बता दिया जाता है। मैं मणिपुर या बंगाल पर डिबेट नहीं कर रहा हूं सर, प्लीज। आप जितनी बार मणिपुर कहेंगे मैं बंगाल के आंकड़े आपके सामने रख दूंगा, आप जवाब नहीं दे पाएंगे। अपनी पार्टी में अपने देश का, मैं अपनी पार्टी अपनी देश का नेतृत्व कर रहा हूं, तो करिए ना सर अपनी पार्टी का नेतृत्व, उसी के लिए आपको बुलाया है। मेरा बात मेरी महिलाओं के सम्मान की है। लेकिन सर आज का टॉपिक मणिपुर नहीं है, आज का टॉपिक बंगाल नहीं है, आज का टॉपिक सिर्फ और सिर्फ इस देश की मुस्लिम महिलाएं हैं। तो आप मानिए पहली गलती मानिए भाजपा की, जिसके शासनकाल के अंदर महिलाओं को नंग घुमाया गया। आप फिर मणिपुर चले गए, जिसके अंदर 120 अच्छा चलिए, आप राजीव नहीं, मैं आपकी मजबूरी समझ सकता हूं, नहीं बोल पाए चंद्रमोहन जी आपकी मजबूरी समझ सकता हूं सर। गांधी जी की बात नहीं सर, मैं आपकी मजबूरी समझ सकता हूं। आप राजीव गांधी की गलती 28 साल जाना चाहते हैं, मैं 28 दिन नहीं, मैं आप छोड़ दीजिए, मैं 38 साल पहले नहीं जा रहा हूं, आपके कहने से मैंने छोड़ दिया जी। मैं 28 दिन की बात कर रहा हूं। नहीं, मैं अरे 28 क्या, मैंने 38 साल भी छोड़ दिया। 28 साल की बात नहीं। अरे चंद्रमोहन जी आप 28 दिन क्या, मैंने 38 साल पहले की बात नहीं छोड़ दी। मैं आपसे सवाल ही नहीं करूंगा कि राजीव गांधी ने गलती की या नहीं की, आप नहीं मानेंगे। अब मुझे एक लाइन का जवाब दीजिए, क्या कांग्रेस पार्टी इस फेवर में है कि मुस्लिम महिलाओं को गुजारा भत्ता मिले? वो पार्टी रखवा ली है महिलाओं की। देखिए बिल्कुल मैंने क्या बोला, बिल्कुल एक राष्ट्रवादी होने के नाते महिलाओं को उसका हक मिलना चाहिए। अगर उसके साथ कोई अनैतिकता होती है तो उसका अरे तलाक हो गया भाई, अनैतिकता की बातचीत थोड़ी नहीं हो रही है। तलाक के बाद गुजारा भत्ता मिले कि नहीं मिले, अब आप अनैतिकता पता नहीं कहां चले जाएंगे। देखिए आपका राष्ट्रवाद 120 महिलाओं पे नहीं बोल रहा, आपका राष्ट्रवाद देश की अरे आपका राष्ट्रवाद बंगाल पर नहीं बोल रहा है। मणिपुर की आवाज हमने सबसे पहले उठाई थी चंद्रमोहन जी, इसलिए प्लीज राष्ट्रवाद की शिक्षा मत दीजिए मुझे। नहीं सर, मेरे शो में राष्ट्रवाद की शिक्षा मत दीजिए। अंबर जैदी मैं आ रहा हूं, लेकिन चूंकि पॉलिटिकल से बात उठी थी इसलिए शारजा इल्मी पहले आपका रिप्लाई। ये राजीव गांधी की गलती थी नहीं थी मानेंगे नहीं,
मैंने पूछा कि भाई तलाक के बाद गुजारा भत्ता मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए। देखिए, मैं अनैतिकता आपके हुई शो तो में मिलना मैं चाहिए। साफ तौर से बिल्कुल जी राकेश जी, मैं आपके शो में पूरी तरह से ये साफ करना चाहती हूँ कि चाहे कोई भी कितनी कोशिश करे इस मौजू से भागने की या पतली सड़क से कटने की, मैं होने नहीं दूंगी। मैं पूरी तरह से इस फैसले की बात क्यों करूंगी, क्योंकि ना सिर्फ ऐतिहासिक फैसला है, लेकिन वही मुसलमान और वही मुसलमानों के हितों की। शाजिया की आवाज के साथ दिक्कत है। अंबर आप बोलिए। अंबर जयदीप बैठते हैं आपको। जी देखिए राकेश, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। मुझे लगता है कि ट्रिपल तलाक से भी एक बड़ा रिलीफ ये मुस्लिम महिलाओं के लिए, क्योंकि जो आई थिंक आवाज आ रही है शाजिया जी की। शाजिया आपको आवाज आ रही है मेरी? आगे बढ़ाऊं? जी मुझे आपकी आवाज आ रही है अच्छी तरह से। बोलिए, नेटवर्क चला गया, तब अपनी बात पूरी करिए, फिर अंबर आ रहा हूं। जी, चाहे जितनी भी कोशिश करें, हमारे सारे नेता जो यहाँ मौजूद हैं, कोई अपने को राजनीतिक विश्लेषक कहते हैं, कोई मजहब के ठेकेदार बनके आ जाते हैं और बात करते हैं मुसलमान परस्ती की। इसलिए ये भाग रहे हैं आज की इस चर्चा से, क्योंकि उनकी सारी असलियत का पर्दाफाश हो चुका है और इसीलिए डर के मारे वो बार बार या तो मणिपुर भाग रहे हैं या इधर उधर भाग रहे हैं। मैं आपके राकेश जी बता दूं, मैं इनको पतली गली से कटने नहीं दूंगी। मैं बताऊंगी एक बार नहीं 100 बार। और ये जो आज का फैसला है, ये वाकई में ऐतिहासिक फैसला तो है, लेकिन ये सिर्फ मुसलमान परस्त कहने वाले लोगों के लिए खास तौर से लिए समझने की बात है कि जो असली मुसलमान माइनॉरिटी है, यानी कि वो मुस्लिम महिला जो अल्पसंख्यक में भी अल्पसंख्यक है, जो माइनॉरिटी है विद इन अ माइनॉरिटी, उसके साथ किस तरह से धोखा और छलावा इन सब लोगों ने मिलकर किया है। किस तरह से वोट बैंक की राजनीति के चलते उन्होंने ना तो संविधान की फिक्र की, ना इस्लाम की फिक्र की और ना ही उस महिला की फिक्र की, क्योंकि उनको लगा जैसे कि ऑल इंडिया मुस्लिम लॉ बोर्ड के प्रेशर के चलते शाहबानो मामले में जो ऐतिहासिक फैसला तब की सुप्रीम कोर्ट में 85 के वर्डिक्ट में आया था कि एक मुस्लिम महिला भी एक भारतीय नागरिक है, सिर्फ पर्सनल लॉ से उसे गाइड नहीं किया जाएगा। देश का संविधान जो असली संविधान है, जो कानून है, उसका भी फायदा वो महिला ले सकती है, चाहे वो मुसलमान ही क्यों ना हो। उसके तहत साफ तौर से कहा गया है कि जो गुजारा भत्ता होता है, यानी कि जो मुसलमान तलाकशुदा महिला है, उसको भत्ता मिलेगा। वो कानूनी ठीक है, शाजिया मैं आऊंगा। अंबर थोड़ा सा